जय गुरु जी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अगला अध्याय श्रीमद् भागवत जी का 7वां अध्याय। महादेव और ब्रह्म आदि देवताओं का दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाना। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब कैलाश पर्वत से शिव, शंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषीश्वरों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो देवता आदि वीरभद्र के डर से भाग गए थे वह भी वहां पर आए, तब शिव जी ने जिन देवताओं और ऋषीश्वरों का शरीर वीरभद्र के मारने से घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी लगाने से फिर उसी तरह जम गए। उस समय ब्रह्मा ने शिव जी से कहा, दक्ष प्रजापति की जो लोथ पड़ी है इसको भी जलाना चाहिए। तब महादेव जी बोले, दक्ष का सिर जो अग्नि कुंड में जल गया वह नहीं तैयार हो सकता। कहो तो यज्ञ के बकरा का शरीर दक्ष के धड़ से लगाकर उसे जिला दें। ब्रह्मा ने इस बात को मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जिला दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर अधीनता से विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व ना जानकर जैसी करनी आपके साथ की वैसा ही फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए और मुझे अपनी प्रभुता से फिर जिलाया और मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा किया। सच है, जिनको परमेश्वर ने महत्व दिया है वे लोग छोटे और मूर्ख मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देते। जितने देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री व पुरुष दक्ष के यहाँ नेवता करने आए थे वे लोग भी शिव जी की ये महिमा देखकर इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे तब ब्रह्मा, महादेव और विष्णु भगवान ने सब देवताओं और ऋषीश्वरों समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष से उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्नि कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी मूर्ति ने वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और फूलों के हार गले में डाले, गरुड़ पर चढ़े प्रकट होकर दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहां बैठे थे उठ खड़े हुए और उस पुरुष को साक्षात दंडवत किया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोले, हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि ना व्यापे। फिर भृगु ऋषीश्वर बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को वश में नहीं रख सका, इस कारण मुझे ये दंड मिला। आप दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जावे, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जब इसी तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर तथा सब देवताओं और ऋषीश्वरों ने बहुत स्तुति की, तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने ये बहुत अनुचित किया जो महादेव जी का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं को तुम एक सा जानो। जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं उसी के ध्यान में तुम भी लीन रहो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस समय यज्ञ पुरुष ने ये बात कही उस समय आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई, सब लोगों ने उनका जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान देकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर भी अपने अपने स्थान को गए। दक्ष प्रजापति उस दिन से शिव जी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, धर्म की मरीष्या नाम स्त्री से क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि बहु संतानें उत्पन्न हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। जो कोई इस अध्याय को चित्त लगाकर कहे व सुने वे सब पापों से छूटकर परम पद को पावेगा। 8वां अध्याय। सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम सती जी की कथा जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव जी को मिली थी वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूंगी।
सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वे हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा, शिव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे। तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करे तो मेरे पति होवें, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना यह तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह हो, वन में जाकर तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहां जाके पूछा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो। पार्वती ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जानकर दंडवत करके विनय किया, हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी बौरही और मूर्ख हो। शिव जी अपने शरीर में राख धूलि लगाए, सांप बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत व पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देखकर तो मनुष्य डर डर के मारे भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा, वे कैसे ही अवगुणों से भरे हों, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले कि हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती। ये वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते, सो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा है, वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे, तुम किसी के कहने व बुलावा देने में मत आना। अब नारद जी ने पार्वती की सच्ची प्रीति देखी तो उसी समय शिव जी के पास जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती है, तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव जी ने हिमाचल से जाकर कहा कि तू अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। हिमाचल ने ये बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती को ये संदेशा सुनाया। ये बात सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती को वन में लाकर विधि पूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज में देकर वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगी बनी रहती हैं। 9वां अध्याय। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की तीनों कन्याओं का हाल मैंने तुमसे कहा, अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनु के 2 बेटे उत्तानपाद व प्रियव्रत उत्पन्न हुए। सो प्रियव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंद में आएगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभू मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत ही प्रीति करते थे तथा बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में बैठकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठें। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहां बैठी थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाया। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप का स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना कठिन है। अब भी तू जाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण कर। जब तेरा भाग्य उदय हो तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी नारी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की ये बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने रोते हुए देख उसे गोद में उठा लिया और पूछा, हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है। ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उसे बोला ही नहीं गया।
जब उसका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, तो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठे, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाया। तब उत्तम की माता ने मुझे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ। तू राजा ही गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तो राजा के सिंहासन पर बैठना। सुनीति ये बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म ना लेता, इसलिए अब तू भी नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप का ध्यान किया, तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभू मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना पूर्ण होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के ना रहने पर मेरी सौत मुझे देश से निकाल देगी। ये बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया, पर वह वन में इस बात का सोच विचार करता जाता था कि मैं ज्ञानी बालक परमेश्वर का पता कैसे पाऊंगा, जो उनके शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राम में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि ये बालक अपनी विमाता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसकी परीक्षा लें कि ये अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध ना करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलाए तो उसके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया है। तुझे ऐसी बात उचित नहीं। हम तुझको तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे, और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप जप करके अपना शरीर जला दिया, तिस पर भी उनको नहीं पाया। तू वृथा ही उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे, हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का ये वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले, सो ऐसे महात्मा व हरि भक्त का दर्शन पाया। जब मैं परमेश्वर के तप व स्मरण में लीन हो जाऊंगा, तब ना मालूम और कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत विनय करके कहा, महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए, जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर कर अपने घर नहीं जाऊंगा। जब नारद जी ने देखा कि यह लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तू यहाँ मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आठों पहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान कर। नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहां नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, जड़ाऊ मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, वैजंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले मंद मंद मुस्काते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन में लगा कर करना, और फल धूप जल जो कुछ मिले उससे धूप दीप आदि करना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप, ध्यान व मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा। वहां जाकर उनको ढूंढता, सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया।
अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार जपवा ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। ये बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया। और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते चिंता करते आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान नहीं रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। ना मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है, उस बालक अज्ञान को भगवान कैसे मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पे क्रोध करके कहते कि तूने कठोर वचन कह के मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बिठा कर पूछा, महाराज आप कहाँ से आते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी व मेरे पुत्र ध्रुव को, रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि वह दुखित होकर न जाने कहाँ चला गया। सोम उसी के शोक में व्याकुल हैं। ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी, कोई शेर या भालू उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वश में आकर उसका निरादर किया। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना चित्त उदास ना करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था, मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम इसकी चिंता ना करो, वह ऐसी पदवी को पहुंचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरखों को भी नहीं प्राप्त हुई है। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता, पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी ये बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राज्य काज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था, 1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। 4थे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीना छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती उसके आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर में खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सुध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखार बिंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। और जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन ना चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाके विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है। श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए ये दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ाए देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ।